वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनल नॉलेज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और नई वाली बुक में 13.1 दिया है। ठीक है, कहा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर के मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और पौधों की संख्या के आंकड़ा यानी कि ये बारंबारता हमारा ये दिया है और घरों की संख्या बारंबारता ये हमारा दिया और हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और इसमें क्या है, क्यों और किस लिए ये विधि, कौन सा विधि क्यों प्रयोग की और किस लिए किया। ठीक है, हमें ये भी रीजन बताना है। हम वर्ग अंतराल और बारंबारता को इस प्रकार लिख लिए हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आसानी हो तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विधि का मेथड उपयोग करेंगे। तो डायरेक्ट विधि का मेथड का हमारा उपयोग क्या होता है माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान हमारा क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, और सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सभी का योग होता है। तो इसलिए हमें एफ आई अपान एक्स आई निकालना है, तो हम इससे पहले इस वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न रख देंगे क्वेश्चन पर सूत्र पर, तो हमारा लग जाएगा फन। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे, तब हमारा सिग्मा जो निकाले एफ आई एक्स आई था तो हमारे एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य बिंदु यानी एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए पहले जो आयु वर्ग अंतराल दिया इसे जोड़कर आधा कर देंगे, तो हमारा क्या है वर्ग, ये मध्य बिंदु निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए 0 और 1 2 कितना हमारा होता है, 0 प्लस 2 कितना होता है हमारा, 2 हो जाएगा। और जब 2 का आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तो पहला हमारा मध्य बिंदु क्या निकल के आया है, 1 निकल आया है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जब ये 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच के 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 2 का अंतराल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 2 11 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 1 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 5 करने 5 हो जाएगा। और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये 96 54 हो जाएगा। और 11 दूना 22 हो जाएगा। और 13 ते 39 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13 ते 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 162 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और जब जिसे बारंबारता यानी एफ आई को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 162 बटे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और पॉइंट लग जाएगा यानी 8 के नहीं 8 यानी 8.1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें एक कंडीशन और क्या था, क्यों और किस लिए लगाएं, डायरेक्ट मेथड हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वर्ग अंतराल छोटा है और इसमें सबसे अच्छा सुटेबल बैठता है। ठीक है, इसलिए हम ये फार्मूले का उपयोग किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।